प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र के मौके पर आप ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और आगे आने वाला जो समय है वो आपका बहुत अच्छे से बीते। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं जिन्हें आप टेलीविज़न में भी देखते हैं और एस्ट्रो तक में भी देखते हैं। तो एस्ट्रो तक एक ऐसा माध्यम है जहां आपको सही जानकारी और विस्तार से मिलती है जो और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो गुप्त नवरात्र में क्या करना चाहिए, सीधे जानते हैं विनोद जी से। आचार्य विनोद भरद्वाज जी जाने माने ज्योतिष के विद्वान हैं, कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। और दूसरे विद्वान हमारे साथ हैं आचार्य जेपी सिंह जी, जो ज्योतिष को बहुत गहराई से समझते हैं, कैलकुलेशन इनकी बहुत बढ़िया स्ट्रांग है और छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। तो दोनों विद्वानों से सवाल पूछेंगे। पहला हम आचार्य विनोद भरद्वाज जी से जानते हैं, क्या सरल उपाय करें जिससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा हमें ऐसी मिले कि आगे आने वाले समय में अच्छा फायदा हो, उन्नति हो, जो बाधाएं हैं जीवन की वो दूर हो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से इस गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना एस्ट्रो तक पूरे परिवार को, जितने भी हमारे साथ सब्सक्राइबर हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी निश्चित रूप से माता दुर्गा परम अंबिका जगदम्बिका की निश्चित रूप से कृपा प्राप्त हो। देखिए, गुप्त नवरात्रि आपके गुप्त जो एक प्रकार से शत्रु है, जो आपके जीवन की बाधाएं हैं, उन्हें दूर कर देती है। और एक चीज नोट करिएगा, यदि आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, तो खुशियां कभी आ ही नहीं सकती। और सबसे पहली समस्या घर से प्रारंभ होती है। जैसे कि मार्कंडेय पुराण में श्रृंगी ऋषि ने कहा है कि यदि किसी के घर में अस्त व्यस्तता पति पत्नी और परिवार के जीवन में किन्हीं कारणों बस यदि दुख व्याप्त हो जाता है, अलगाव हो जाता है और दरारें आ जाती हैं, शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, एक पवित्र रिश्ता शंकाओं की भेंट चढ़ जाता है, तो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष नवमी के बीच में किसी भी दिन स्त्री पुरुष माता बहन जो भी हैं, जो उस दुख से दुखी हैं, वो एक उपाय कर सकते हैं। यदि आपने नवरात्रि का व्रत किया है तो ठीक है, आपने कलश भी रखा होगा और माता की स्थापना भी की होगी। यदि आपने नहीं किया है, क्योंकि दुख तो पूछ के आता नहीं है, दुख सबको हो सकता है। नवग्रहों का दोष, पूर्व जन्म का दोष, हमारे कर्मों का दोष हमें निश्चित रूप से उसका प्रायश्चित करने पे मजबूर कर देता है। तो उसी प्रायश्चित को इस गुप्त नवरात्रि में साफ किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, हो सके तो पूरे नवरात्रि में अर्थात गुप्त रात्रि के नवरात्रि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक दिन या रात्रि में निश्चित रूप से माता का यह पूजा पाठ आप करके इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, पारिवारिक दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रात्रि में मतलब कि सूर्य अस्त से 2 घंटे बाद अर्धरात्रि तक ओम महाकाली प्रसन्ना वरदा शुभा, इस मंत्र को पूरी तरह से लिख लीजिएगा। मैं दोबारा आपको जानकारी दे रहा हूं, बहुत चमत्कारी मंत्र है। ओम महाकाली प्रसन्ना वरदा शुभा,
हे माता काली, मेरे सर पे, मेरे परिवार के सर पे अपना वरद हस्त रख करके जीवन में जो कालिक है, जीवन के जो अंधकार हैं, जीवन के जो अविश्वास हैं, उसे दूर करें। 108 बार 9 दिन तक पूरब की ओर मुख करके माता की फोटो स्थापित करके घी का एक जोत जला के एक समय निश्चित कर लो। उस समय में दिन में या रात्रि में, वैसे तो ज्यादा अच्छा होगा, सूर्यास्त से 2 घंटे बाद से अर्धरात्रि तक। साफ वस्त्र होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, स्नान आदि हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो हाथ पैर अच्छी तरह से धुल करके कपड़े चेंज करके इस मंत्र को आप पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ इस गुप्त नवरात्रि में आप करके देखिए। निश्चित रूप से माता आपके पूरे परिवार में खुशहाली, समृद्धि का महा आशीर्वाद प्राप्त कराएंगी सर। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात जो है पंडित जी ने बताई। अब हम आचार्य जेपी सिंह जी से जानते हैं कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या जो है सरल उपाय करें। जो लोग, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा होती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग नवरात्रि में क्या करें इस गुप्त नवरात्रि में कि उनके घर में कलह क्लेश की शांति हो और पॉजिटिविटी बढ़े। देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा प्रभु आपने, और इस प्रश्न के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे घर में सुख समृद्धि हो, मेरे घर में सुख शांति हो, और इसलिए वह कोई ना कोई प्रयत्न करता है, चाहे वह उपाय के रूप में, चाहे वह किसी रूप में भी, वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहता है। और आज तो बहुत सारी विधाएं हमारे सामने हैं जिसके लिए करता है, पर गुप्त नवरात्र की विशेषता को जो समझते हैं, जो माँ की महिमा को जानते हैं, वो जानते हैं कि मात्र 9 दिन पूरे साल पर भारी हैं। तो हमें सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि यहाँ नवरात्रि की रात्रि क्यों कहा गया, नवरात्रि का रात्रि में महत्व क्या है। रात्रि का महत्व ये है कि यहाँ इंद्रियाँ सारी एकत्रित होती हैं, चारों ओर शांति होती है, और यहाँ जो गोधूली बेला है इसका सर्वाधिक महत्व है। कहा जाता है गोधूली बेला में जो प्रार्थना शुरू की जाती है वह अमृत बेला के समान हमारी स्वीकार होती है। तो संध्या काल में जब हम अपनी जोत जलाते हैं, उस समय अगर हम खास तौर पे घर में नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो गूगल का धूप दिखाएं घर के अंदर, और 9 दिन लगातार। और इसमें एक विशेषता दे देता हूँ, जिनके घर में तंत्र मंत्र किसी तरह से भी कोई अघोर विद्या की गई है, या किसी तरह का नज़र दोष है, या कहीं पे भी किसी तरह की बाधा आ रही है, तो एक बूटी मिलती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, हरमल कहते हैं उसको। 2 चुटकी डाल दीजिएगा, माँ का ध्यान करके 2 चुटकी डाल दीजिएगा। विशेषतः छोटा सा काम करना है कि अगर आपको उपला मिल जाए, जिसको हम कई भाषाओं में कहते अलग अलग रूपों में देखते हैं, और गोबर का उपला लेकर उस पर घी से जो जलानी है, कागज़ से या किसी और चीज़ से नहीं जलानी, घी से कपूर रखकर आपने जलाना है उसको, और उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल डालिए, हरमल डालिए, और पूरे घर में घुमा दीजिए। देखिए किस तरह से चमत्कारी रूप से आपके घर में शांति हो जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, समृद्धि हो जाती है। अब एक और उपाय दिए चलता हूँ। जिनकी खास तौर पे रात को निंद्रा नहीं आती, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, मानसिक प्रताड़ना के रूप में कोई ना कोई चिंता सता रही है, चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे वह किसी तरह का कारोबार में घाटा हो, चाहे वो किसी की समस्या हो, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो अब सरलतम उपाय आपके सम्मुख है। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, 2 बूंद गंगा जल उसमें डालनी है, और अपने सिरहाने सीधे हाथ पे उसको रख लेना है, और रात्रि में रखने हैं उसको। सुबह उठकर उसको चौखट पे छिड़क देना है, माँ का ध्यान करते हुए कि जैसे ये अमृत की छिड़काव मेरे दरवाजे पे हो रहा है, मेरे घर के द्वार पर हो रहा है, ऐसे आप सारी तरफ कृपा कर दें माँ, और घर में सुख समृद्धि हो जाएगी उससे। दूसरा, माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है कि अपने बच्चों को वो माँ बहुत प्यार करती है। अब माँ के बच्चे की बात अगर हम करते हैं तो माँ के बच्चे कौन हैं, कार्तिकेय और गणपति। अब इन दोनों को प्रसन्न करने का सरलतम, क्योंकि दोनों को ही हम जानते हैं। अगर हम देखें कार्तिकेय की बात करें तो यहाँ सर्वशक्ति का, अगर हम साउथ में उठा के देखें तो मुर्गप्पा के रूप में उनको जाना जाता है, पूरे विश्व में उनकी चर्चा है। उन्होंने क्या क्या पराक्रम किए इसकी मैं उल्लेख करूं तो शायद पूरी रात्रि बीत जाएगी।
अगर वहाँ छोटा सा काम, उन्हें प्रिय क्या है, मोर पंख, अगर नवरात्रि, इस गुप्त नवरात्रि में अपने घर में मोर पंख लेके आते हैं और घर के पूर्व दिशा में लगा देते हैं, तो आप जान लीजिए निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होने वाला है। अब एक और चीज़ आपको दिए चलते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी बेला है जिसमें जितने उपाय कर लें, जो आपको समझ में आए वो कर लीजिएगा। सारे करना चाहें सब कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, पर सबका महत्व अलग अलग है। अब यहाँ पर जिनके घर में आर्थिक तंगी है और कहीं बरकत नहीं आती, हम बार बार सुनते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं है, इसी नवरात्रि के समय में खास तौर पे यहाँ पर आप चांदी का सिक्का ले जाकर अपनी घर की तिजोरी में या जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। और अगर थोड़े से आप धनवान हैं या समृद्ध हैं तो सोने का सिक्का ले आइए। ये आप कल ला सकते हैं, ये आज जरूरी नहीं, मंगलवार को, क्योंकि मंगल कामना करनी है, आर्थिक समृद्धि करनी है, तो कल आप ये लेके आ सकते हैं। आप देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। अब एक और चीज़ दिए चलता हूँ, जहाँ खास तौर पे माताओं पिताओं को खास तौर पे चिंता होती है, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। अब बेटियों का भार जब माता पिता के कंधों पे होता है तो उससे बड़ा भार नहीं है, और वो चिंता इतनी हो जाती है कि रातों को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। तो यहाँ पर क्या सरलतम उपाय करना है, यहाँ नवरात्रि की अष्टमी की खास तौर पे ध्यान रखिए, नवरात्रि की अष्टमी की प्रातः ये उपाय करना है आपको। माँ को मिट्टी का शेर अर्पित करना है, और ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा उसे गंगा जल से शुद्ध करके और उसके बाद अर्पित करिएगा और अपनी मनोकामना कहिएगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। देखिए यहाँ सबसे पहली बात है, ये सारे उपाय अलग अलग मैंने आपको बताए आपकी समस्याओं के आधार पर, क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है सबके मन में अपनी अवधारणा है, अपनी समस्या है, अपनी ही मनोकामना है, तो सबको पूर्ण करने के लिए अलग अलग चीज़ें ज़रूरत है। पर एक विशेषता ध्यान रखिए कि श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ ही कार्य संपूर्ण होते हैं। ये बिल्कुल मत कहिएगा करके देख लेते हैं, कहा है तो सुना है तो करके देख लेते हैं, ये नहीं। आप कहिएगा मैंने ये करना है और माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही करनी है, तो देखिए कैसे चमत्कार होता है। जब माँ पर विश्वास कर कर कोई बच्चा उंगली थाम कर चलता है तो उसे मंजिल मिल ही जाती है। जैसे माँ की गोद में से बच्चा जब उछालती है माँ, तो बच्चा खिलखिला के हंसता है। क्यों हंसता है? उसे पूर्ण विश्वास है मेरी माँ मुझे पकड़ लेगी, वो मुझे गिराएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे खिला रही है। ऐसे ही समस्याएं भी आती हैं और माँ को सब पता है। माँ सब जानती है कि आपको कैसे सुख समृद्धि देनी है, कैसे सुख शांति देनी है। तो इसलिए आप माँ पर विश्वास करिए, धैर्य रखिए और श्रद्धापूर्ण आप उपाय करिए। ध्यान रखिए यहाँ बड़े बड़ों की परीक्षा हुई है, आप और हम तो बड़े तुच्छ प्राणी हैं, तो इसलिए कहीं घबराइए मत। पूर्ण श्रद्धा के साथ इस समय का, इस बेला का पूर्ण लाभ लीजिए। आज से 9 दिन तक आपके सामने लूट मची है, सब जितना लूट सकें, राम नाम की लूट है, लूट सकिए, आप लूट लीजिए। जैसे अभी विनोद जी ने बताया, कितने सरलतम माध्यम से बताया मंत्र, कितना छोटा सा मंत्र, कितना प्यारा सा मंत्र है कि माँ से कहना है कि मेरे घर में सुख समृद्धि दे दीजिए। अगर आप वो जप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए, हमें इस महत्ता को समझना है कि हमें श्रद्धा और विश्वास, निष्ठा के साथ में इन नवरात्रों में माँ का ध्यान करते हुए ये उपाय करने हैं। जी, तो पूरी श्रद्धा के साथ आप ये उपाय करिएगा तो माँ दुर्गा की कृपा होगी, और गुप्त नवरात्र में जो आपको उपाय बताए गए हैं ये करेंगे तो जरूर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और माता रानी हमेशा आपके जीवन पर कृपा करती रहें। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।